इंसुलिन पर सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। जेल प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने का लगाया आरोप। केजरीवाल की स्लो डेथ का किया जा रहा इंतजाम। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने के पक्ष में तिहाड़ जेल। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिहाड़ जेल प्रशासन का पलटवार। भ्रम फैला रही आम आदमी पार्टी। आखिर क्या है इंसुलिन? आखिर मानव शरीर में इंसुलिन का क्या है काम? इंसुलिन को जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दिल्ली में शुगर पर सियासत जारी है। जी हां, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि डायबिटीज से जूझ रहे केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का शुगर बढ़ चुका है और उन्हें इंसुलिन न देकर प्रशासन उनके स्लो डेथ का इंतजाम कर रहा है। आप कह रहे हैं हम आपको डॉक्टर से भी नहीं बात करने देंगे, हम आपको इंसुलिन भी नहीं देंगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपके ऊपर ही उल्टा लगा देंगे। ये बहुत गंभीर बात है। जो आदमी दिल्ली के अंदर इस शुगर की बीमारी को जानते हैं, और मैं समझता हूं दिल्ली का लगभग हर परिवार जानता है, आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई। कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। न आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, न आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 20 सालों से सीएम अरविंद केजरीवाल को शुगर है और वह 12 वर्षों से इंसुलिन पर है। पिछले 2-3 हफ्तों में सीएम अपने ब्लड शुगर लेवल को लेकर चिंतित है। केजरीवाल ने जेल प्रशासन से शुगर बढ़ने पर इंसुलिन देने की मांग की है, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बयान जारी कर आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया है कि एम्स के सीनियर डॉक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को एडवाइज किया। लगभग 40 मिनट की बातचीत के बाद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया कि कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है, और एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी है, जिनका नियमित आधार पर मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी। जेल प्रशासन के अनुसार सुनीता केजरीवाल के कहने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से परामर्श कराया गया। इस दौरान एम्स के डॉक्टरों के अलावा आरएमओ तिहाड़ जेल और मेडिकल ऑफिसर तिहाड़ दोनों मौजूद थे। एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट ने केजरीवाल के सभी पैरामीटर्स, ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर, डाइट की जानकारी और दवाओं की जानकारी ली। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस दौरान इंसुलिन का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया और न ही डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन देने का सुझाव भी दिया।
इंसुलिन पर मचे सियासी घमासान के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इंसुलिन है क्या। आखिर इंसुलिन का मानव शरीर में जरूरत क्या है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इंसुलिन एक खास तरीके का हार्मोन है जो पेंक्रियाज में बनता है। पेंक्रियाज के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से एक कोशिका का नाम है बीटा सेल। इसी बीटा सेल के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। हार्मोन एक्सपर्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसुलिन एक पेप्टाइड कैटेगरी का हार्मोन है जो 51 अमीनो एसिड से बनता है। इंसुलिन के हार्मोन को एनाबॉलिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए हम जो खाते हैं वह शरीर के विकास में किस तरीके से काम आएगा, यह बहुत हद तक इंसुलिन पर निर्भर करता है। साधारण शब्दों में समझे तो इंसुलिन का मुख्य काम शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को कंट्रोल रखना है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो पाचन के बाद वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो बीटा सेल को इसका सिग्नल मिलता है। इसके बाद बीटा सेल्स के अंदर बनने वाला इंसुलिन इस ग्लूकोज को शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं में बांट देता है। इससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा संतुलित रहती है या बढ़ती नहीं है। ग्लूकोज जब कोशिकाओं के अंदर जाता है तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर को दो परिस्थितियों में इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जबकि दूसरा इंसुलिन डिफिशियंसी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मतलब है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है वह कितने कारगर तरीके से काम कर रही है। इंसुलिन डिफिशियंसी से मतलब है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है वह अपर्याप्त है। इन दोनों मामलों में डायबिटीज मरीजों को बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन इंजेक्शन के कई नुकसान भी हैं। डायबिटीज एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो सबसे पहला साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया के रूप में दिख सकता है, मतलब ब्लड शुगर में कमी। यह स्थिति तब होती है जब आप ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन ले लेते हैं। दूसरा, यदि आपको डॉक्टर ने इंसुलिन लेने के लिए निर्धारित अवधि के बाद खाना खाने को कहा है और आप डाइट स्किप कर देते हैं तो भी इससे शुगर कम हो जाती है। तीसरी स्थिति यह है कि आपकी डाइट 4 रोटी की है, लेकिन किसी दिन आपने सिर्फ 1 ही रोटी खाई लेकिन इंसुलिन की निर्धारित मात्रा ली। ऐसे में शरीर के अंदर जितने भी ग्लूकोज की ज़रूरत है वह नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति में शुगर लेवल गिरने लगता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसुलिन इंजेक्शन के कुछ और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इंजेक्शन वाले जगह पर